नमस्कार, TNI 24 में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मिर्जापुर से खबर। सुरभि शोध संस्था रामबाग चुनार में 28 से 29 दिसंबर को मनाया जाएगा देशराज उत्सव महोत्सव। सुरभि शोध संस्थान चुनार में 25 वर्षों से वनवासी छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। उत्तर भारत के प्रदेशों के बच्चे यहां पर आकर यहां की संस्कृति के साथ अध्ययन करते हैं। देशज उत्सव महोत्सव कार्यक्रम में बनवासी ब्लॉक बालिकाओं द्वारा कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं प्रेस वार्ता कर अखिल भारतीय संगठन मंत्री बनवासी समाज कल्याण आश्रम के अतुल जोग ने कार्यक्रम की जानकारी दी। इस वर्ष अरुणाचल प्रदेश ये इंडिजिनस फेस डे का 25वां वर्ष मना रहा है। रौप्य महोत्सव चल रहा है। तो दिसंबर महीने में पूरे एक महीने में सभी घरों में जाकर के अरुणाचल के लोग घर घर में जाते हैं। उनके भगवान का फोटो लगाना, लॉकेट देना, घर के ऊपर धर्म ध्वजा फहराना, इस प्रकार का एक बहुत बड़ा अभियान के रूप में चलता है, जिस कारण अरुणाचल प्रदेश और बाकी सभी राज्यों में अपना धर्म संस्कृति बचाने का एक आंदोलन चल पड़ा है। और उस देशज इंडिजिनस फेथ डे को हिंदी में देशज दिवस के रूप में कह सकते हैं। तो सुरभि शोध संस्थान ने एक बहुत अच्छी पहल में कहूँगा और अभिनंदन करना चाहूँगा मैं सुरभि शोध संस्थान के इस अवसर पर कि उन्होंने इस बात को उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने रखी और यहाँ पर ये देशज दिवस शुरू हुआ है। सुरभि शोध संस्थान एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, मौन क्रांति कर रहा है, ऐसा मैं कहूँगा कि लगभग 550-600 बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं, जो सुदूर नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, जहाँ सूर्य की पहली किरण पड़ती है। ऐसे अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पर बच्चे हैं, नागालैंड के, मिजोरम के, मेघालय के हैं, अलग अलग जनजातियों के हैं, लेकिन यहाँ आकर एक हम सब भारत के हैं, इस प्रकार का भाव भरने का प्रयास जो सुरभि शोध संस्थान ने किया है। और उनका शैक्षिक विकास तो हो ही रहा है, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग, उनको सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो विभिन्न प्रयास सुरभि शोध संस्थान ने किया है, और उसी क्रम में उन्होंने पिछले 10-12 साल से ये देशज दिवस मनाने की परंपरा शुरू किया है। तो ये मैं सुरभि शोध संस्थान को धन्यवाद देना चाहूँगा। इस पहल को उन्होंने शुरू किया है और उसी प्रकार की पहल देश में सभी जगह हो, तो इस प्रकार की मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। कब मनाया जाएगा? ये 28-29 तारीख को यहाँ मनाने वाले हैं, दिसंबर महीने में। तो ये यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के भी लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, तो वो भी इसमें शामिल होंगे। अलग अलग जनजाति के नृत्य होंगे, उनकी पारंपरिक पूजा भी यहाँ की जा रही है। सूर्य की पूजा करते हैं, नदी की पूजा ये लोग करते हैं, पर्वत की पूजा करते हैं, ऐसा निसर्ग की पूजा भी करते हैं, और उनके अंदर भी अलग अलग भगवान के रूप में विद्यमान है, उनकी भी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार का ये जो है, जैसा भारत में नमस्ते कहते हैं, राम राम कहते हैं, वैसे उनकी भाषा में भी ये अलग अलग शब्द है। अब असम में जाएंगे तो कार्बी नाम की एक ट्राइब है, जिसका कार्बी आंगलोंग का नाम सुना होगा अपने जिला का, तो कार्डोम के रूप में जानते हैं, कार्डोम बोलेंगे। या मिजोरम में जाएंगे तो मिजोरम के लोग आपको स्वागत करते हुए चिबाई बोलेंगे। मेघालय में जाएंगे तो कुबलई बोलेंगे। तो शब्द अलग अलग हो सकते, भाव वही है। तो इस प्रकार चेहरा अलग अलग हो सकता है, लेकिन बोलते हैं ना, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी वाली बात है। इस बात को बढ़ाने की आवश्यकता है और देश को आज सब लोगों ने मिलकर जोड़ने की आवश्यकता है। तोड़ने की शक्तियाँ अपने स्तर पर काम कर रही है। सुरभि शोध संस्थान देश को जोड़ने का एक अद्भुत कार्य कर रही है, समझ लगता है। थैंक यू। ये देशज दिवस के रूप में सुरभि शोध संस्थान ने इसको आयोजित किया है। ये जो शुरुआत है इस देशज दिवस की, ये अरुणाचल प्रदेश में आज से 25 वर्ष पूर्व यह आरंभ हुआ और उत्तर पूर्वांचल में अरुणाचल प्रदेश ने अपने वहाँ पर अलग अलग जनजातियाँ रहती, हम सुना होगा, निशी, आदि, आपातानी, गालो, मिरी, वांगचो, नोक्टे, ऐसी कई जनजातियाँ वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में रहती है। और हर एक जनजाति की अपनी धर्म, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, उत्सव, गीत, नृत्य, पोशाक, ऐसे अनेक
चीज़ें जो है वो उनके अंदर है जो उनकी पहचान को बनाती है। लेकिन पाश्चात्यकरण के कारण कहिए या धर्मांतरण करण के कारण इसके ऊपर एक चुनौती या खतरा मंडराने लगा। तो वहाँ पर एक तालुक रुग्बो नाम के एक सरकारी अधिकारी थे। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर, क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर श्रद्धेय तालुक रुग्बो, ये पासीघाट पे रहते थे, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। लोगों ने पूछा नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं? उन्होंने बताया कि मैं मेरा धर्म संस्कृति बचाना चाहता हूं।